Hello students, welcome back again to the channel Computer World. In this video, we are going to discuss part 3 of the chapter List Manipulation, Class 11 Computer Science with Python, code 083. Now, here we are going to learn about the topic Creating the True Copy of the List. List की हम एक true copy कैसे बना सकते हैं and what all changes we can create that we are going to understand. Now copy of a list can be created using the assignment operator. जो equal to होता है that is known as assignment operator in Python और इसकी help से हम list की copy को create कर सकते हैं. For example, if I am having a list A which consists of 3 elements 1, 2 and 3, हमने कहा B is equal to A. A is my already created list और B जो है वो एक new नाम है. जब हम कहते हैं b इज इक्वल टू ए तो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में भी कॉपी हो गए. नाउ इफ वी डू चेंजेस एट द वन पोजीशन ऑफ ए लिस्ट, अगर आप लिस्ट में देखें तो पोजीशंस है 0, 1 एंड 2 और वन पोजीशन पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज 2. हमने वन पोजीशन पे एलिमेंट कर दिया 5. तो चेंजेस आपने ए में किए तो ऑफकोर्स ए बन जाएगा 1, 5, 3. लेकिन B के अंदर भी 1, 2, 3 है और जो चेंजेस आप A में करेंगे वो भी B में भी रिफ्लेक्ट करेंगे. दैट इज वाई B विल ऑल्सो बिकम 1, 5, 3. इसका मतलब क्या है कि 1, 5, 3 हमारी A की लिस्ट है और इस लिस्ट के दो नाम बन गए, एक A जो ऑलरेडी है और एक जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर से दिया विच इज B. यानी कि B भी सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहा है और A भी सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहा है. जो भी चेंजेस आप B या A में करेंगे आउटपुट में दोनों लिस्ट में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि अब ये जो दोनों नाम हैं ये दोनों के अलाइस नेम हो गए, अल्टरनेटिव नेम हो गए एक ही लिस्ट के. तो इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास यहाँ पे है a इज इक्वल टू 1, 2, 3. अब मैंने यहाँ पे कहा b इज इक्वल टू a एंड a ऑफ 1 में हम चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं 5. अगर आप यहाँ से a को चेक करोगे तो 1, 5, 3 है और अगर आप यहाँ से b को चेक करोगे तो उसमें भी हमारा क्या आ चुका है 1, 5, 3. तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्या हुआ, जो चेंजेस आपने इस लिस्ट में किए वो दूसरी में भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, यानी कि लिस्ट एक ही है उसके दो अलग अलग नाम बन चुके हैं. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज क्रिएटिंग द कॉपी ऑफ द लिस्ट. लेकिन अगर हम चाहते हैं दोनों लिस्ट आपस में अपना अलग अलग काम करें, दैट इज दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो हम उनकी कॉपी को इन मेथड से भी क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं इसमें लिस्ट मेथड. लिस्ट मेथड में क्या होता है, हमने एक लिस्ट ली, हमने कहा b इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ a. तो यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का हमने यूज किया ऑन द ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट a. अब हमने लिस्ट A में 1 पोजीशन पे चेंज कर दिया 5, तो A की वैल्यू आपकी 1, 5, 3 हुई क्योंकि A में चेंज किए. लेकिन B के अंदर अभी क्या है, जो ओरिजिनल एलिमेंट्स थे A के दैट इज 1, 2 एंड 3. सो ये दोनों लिस्ट आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है. सो दिस वे वी कैन क्रिएट द कॉपी ऑफ द लिस्ट यूजिंग द लिस्ट मेथड. लेट अस डू दिस प्रैक्टिकली. For example, if I copy the same list here, A is equal to 1, 2, 3. Now I say B is equal to list of A. So अगर मैं B को चेक करूं तो मेरे पास क्या है, सेम लिस्ट है जो A में है. अब अगर हम A लिस्ट में 1 पोजीशन पे एलिमेंट कर देते हैं 5, तो ऑफ कोर्स चेंजेस तो A में होंगे, लेकिन क्या B में वो चेंजेस हो रहे हैं? नो, द B लिस्ट इज सेम एज इट वाज अर्लियर दैट इज 1, 2 एंड 3. सेम काम स्टूडेंट्स हम इसमें कॉपी मेथड से भी कर सकते हैं. यहाँ पे हमने लिस्ट फंक्शन को लिया है, यहाँ पे हम a डॉट कॉपी लिख सकते हैं. तो जो भी चेंजेस आप A में करेंगे वो A में ही रिफ्लेक्ट करेगा, B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. एंड सेम वे हम लिस्ट स्लाइसिंग से कर सकते हैं. सिंपली जैसे आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे थे b इज इक्वल टू a के साथ अब आपने लिस्ट स्लाइसिंग ले लेनी है जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन नहीं दी गई है. तो जो भी चेंजेस आप एक लिस्ट में करेंगे दूसरी लिस्ट उससे अलग रहेगी.
प्रैक्टिकली समझते हैं इसे। अगेन हमने ये लिस्ट ले ली, दैट इज ए। अब बेटा इसमें हमने ये कह दिया कि b इज इक्वल टू a डॉट कॉपी। सो अगर आप यहाँ से b को चेक करोगे तो b भी 1 2 3 है और a भी 1 2 3 है। अब हमने a में फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट दे दिया 5, तो ऑफ कोर्स a में तो चेंजेस होंगे, लेकिन क्या b में चेंजेस हो रहे हैं? द b एलिमेंट दैट इज द b लिस्ट इज सेम 1 2 एंड 3 जैसे वो पहले थी, ठीक है। और सेम हम करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग की हेल्प से। अगेन वी हैव टेकन द सेम लिस्ट, हमने कहा b इज इक्वल टू a और यहाँ पे हमने ये साइन लगा दिया, ठीक है। अब दोबारा से मैंने a लिस्ट में 1 पोजीशन पे एलिमेंट डाल दिया 5, तो आई नो a चेंज होगा, लेकिन क्या b चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लिस्ट इंडिपेंडेंट होके काम करें, तो उसके लिए हम 3 मेथड्स को यूज कर सकते हैं बेटा, जो कि हमने अभी पढ़े, लिस्ट मेथड, कॉपी मेथड और यूजिंग द लिस्ट स्लाइसिंग। ओके, सो इसकी हेल्प से हम लिस्ट की कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ द लिस्ट। Now, what are functions? Functions are those things which help us to perform a particular type of work. अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मैं उसके अंदर उसके ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन फंक्शंस क्या हेल्प करते हैं? डायरेक्टली आप उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं या उसे लिखने के तरीके से उसे लिखते हैं एंड डायरेक्टली इट शोज यू द आउटपुट। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर लेंथ। It is used to find out the total number of elements in a list. एक लिस्ट में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो तो बेटा उसके लिए हम यूज करते हैं लेन फंक्शन। इसका सिंटेक्स है लेन ब्रैकेट में आपकी लिस्ट का नेम। यहाँ देखिए आपके पास एक लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, आपको ये चेक करना है इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है। तो लिस्ट का नेम क्या है हमारा? एल। लेन फंक्शन और ब्रैकेट में आपने लिस्ट का नेम देना है विच इज एल। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया आंसर। आप इंटीजर के साथ साथ इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज भी डाल सकते हो या मिक्स वैल्यूज भी डाल सकते हो। 1 2 3 4, तो लेंथ ऑफ एल अगर आप करें तो इसका आंसर आ गया आपका 4। यानी कि बेटा लेंथ फंक्शन आपको क्या बता रहा है कि आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन बेटा हमारा होता है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन returns the position of first match item in the list. इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन फाइंड करना। किसकी पोजीशन फाइंड आउट करना? एलिमेंट की। इसका सिंटेक्स होता है लिस्ट डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट में वो एलिमेंट जिसे हम आइटम कहते हैं। लिस्ट का मतलब लिस्ट का नाम, डॉट इंडेक्स फंक्शन, हर फंक्शन के आगे राउंड पैरेंथेसिस रहती हैं और ब्रैकेट में आपने वो एलिमेंट देना है जो आप सर्च करना चाहते हैं, जिसकी आप पोजीशन जानना चाहते हैं। अब देखो बेटा आपके सामने एक लिस्ट है 13 18 11 16 18 14। मैंने कहा l डॉट इंडेक्स 18, l इज द नेम ऑफ माई लिस्ट, डॉट हम यूज करते हैं। सिंटेक्स होता है हमारा इंडेक्स फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट में लिख दिया 18। तो अब देखो लिस्ट के अंदर 18 दो बार आ रहा है, वन एट दिस प्लेस, वन एट दिस प्लेस। बट फिर मुझे कौन सी पोजीशन रिटर्न करेगा? जहां पे वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच आइटम इन द लिस्ट। लिस्ट में जो सबसे पहली फर्स्ट जहाँ पे उसे मैच करके आइटम मिल जाती है, जो उसकी पोजीशन होती है, दैट इज रिटर्न्ड। एल डॉट इंडेक्स 18 किया तो इंडेक्स जो 18 की है दैट इज, इस 18 की इंडेक्स है 1 और इस 18 की इंडेक्स है 4, तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा? 1। लेकिन इफ द गिवन आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट पास कर दिया जो लिस्ट में है ही नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? वैल्यू एरर। तो जैसे ही हमने लिखा l डॉट इंडेक्स 33, तो 33 तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, वैल्यू एरर, 33 इज नॉट इन द लिस्ट। क्लियर दिस थिंग? नेक्स्ट फंक्शन इज अपेंड फंक्शन। नाउ अपेंड फंक्शन का काम होता है इट एड्स अ सिंगल आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न्स नो वैल्यू। इसका काम होता है आपकी लिस्ट के एंड में एक सिंगल आइटम यानी कि एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करना, और ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। इसका सिंटेक्स क्या है? लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट का नाम, डॉट अपेंड फंक्शन का नाम,
और ब्रैकेट में जो भी आप एलिमेंट इसमें डलवाना चाहते हो, वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप के डेटा टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली कलर्स के नाम से, जिसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स लिए, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये तीनों हमारे स्ट्रिंग टाइप के हैं। फिर हमने कहा कलर्स डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन है और ब्रैकेट में लिख दिया येलो। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट हो गया। तो जब आप यहाँ से कलर्स जो आपकी लिस्ट का नाम है उसे चेक करोगे तो इसके अंदर क्या आ गया, रेड, ब्लू, ग्रीन जो पहले से था और येलो हमने ऐड करवाया है, तो ये हमारी लिस्ट के एंड में ऐड हो गया। ठीक है, और देखो बेटा जब आपने ये स्टेटमेंट दी कलर्स डॉट अपेंड येलो, तो नेक्स्ट लाइन में आपके पास ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आता, आपको यह लिस्ट का नेम देना पड़ता है, तब वो आपको डिस्प्ले करके दिखाता है जो भी एलिमेंट आपके लिस्ट के एंड में ऐड हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, L इज इक्वल टू 1 2 3, L डॉट अपेंड 12, 12 को हमने अपेंड कराया तो 12 आपकी लिस्ट के एंड में आ जाएगा, 1 2 3 12। आपको चेक करना हो तो लिस्ट का नाम लिख दो, सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले करके दिखा देगा, जो पहले थे वो भी और जो आपने अपेंड कराया वो आपकी लिस्ट के एंड में आ जाएगा। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, आपकी लिस्ट में सिंगल आइटम को ऐड करता है और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन इज ऑल्सो लाइक द अपेंड फंक्शन, लेकिन अपेंड में हम क्या कर पा रहे थे, सिर्फ हम एक सिंगल एलिमेंट को ऐड कर पा रहे थे, लेकिन एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से वी कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स जो कि लिस्ट की फॉर्म में होते हैं टू द एंड ऑफ द लिस्ट, और ये फंक्शन भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अपेंड की हेल्प से आप सिंगल एलिमेंट को एंटर कर पा रहे थे, बट एक्सटेंड की हेल्प से आप मल्टीपल एलिमेंट्स लिस्ट के फॉर्म में एंटर करा सकते हैं। कैसे लिखते हैं इसे, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ब्रैकेट में आपकी अनदर लिस्ट का नेम। सपोज यहाँ पे हमारे पास L1 नाम से एक लिस्ट है बेटा, जिसमें ABC एलिमेंट्स है और L2 के अंदर D और E दो एलिमेंट्स है। हमने कहा L1 डॉट एक्सटेंड L2 कि L1 के अंदर L2 को ऐड कर दो, तो L2 एक लिस्ट है, तो L1 में ऐड करना है तो उसके एलिमेंट्स तो रहेंगे ही ABC, और साथ में L2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे D एंड E। ठीक है, और अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, मैं कहूँ L2 डॉट एक्सटेंड L1, तो L2 को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो L2 में मेरे एलिमेंट्स क्या हैं, D और E, वो भी रहेंगे, और इसके बाद आने हैं L1, एंड ऑफ द लिस्ट ऐड होते हैं, तो वो हो गए मेरे A B एंड C, A B C एंड D E। अब देखो यहाँ पे बेटा D E क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी L1 में ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, इसे एक बार हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक लिस्ट है L1 नाम से, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है A B एंड C। और हमारे पास एक लिस्ट L2 भी है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं D एंड E। तो बेटा अभी आपने देखा था, अगर हम करते हैं L1 डॉट एक्सटेंड L2 तो ABCDE आ रहा था। अगर मैं इसको L2 डॉट एक्सटेंड L1 लिखूं, L2 डॉट एक्सटेंड और ब्रैकेट में लिख दिया हमने L1, तो इस केस में मेरा आउटपुट L2 का अगर आप चेक करोगे तो DE जो L2 के एलिमेंट्स है वो एज इट इज आ गए, दिस DE दे विल कम एज इट इज, और L1 के जो एलिमेंट्स हैं ABC वो इसमें लास्ट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें हमारा DE दोबारा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी L1 में ABCDE है, तो DE इसके अपने एलिमेंट्स हो गए और L1 में जो चेंजेस हुए थे वो सारे इसमें रिफ्लेक्ट किए गए। सो बेटा ये यूज होता है आपका एक्सटेंड फंक्शन का। अगर आप यहाँ पे लिस्ट का नाम नहीं देना चाहते, आप डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट्स भी पास कर सकते हो, बट दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं L1 को चेक करूँ तो ABC है, मैं कहूँ L1 डॉट एक्सटेंड और यहाँ पे मैंने एज ए लिस्ट पास कर दिया 12,13, लिस्ट की फॉर्म में हम पास कर रहे हैं। ओके, एक्सटेंड स्पेलिंग इज रॉन्ग, L1 डॉट एक्सटेंड
और यहाँ हमने एक लिस्ट में पास कर दिया 12 एंड 13। तो जब मैं इसे रन करूंगी बेटा, L1 को जब आप चेक करोगे तो ABC के बाद 12 और 13 आपके ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं करूं L1 डॉट एक्सटेंड 14,15, मैं एज अ इंटीजर इसको पास कर रही हूँ, तो ये इसे नहीं ले सकता, क्योंकि एग्जैक्टली इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जाती है और यहाँ जो एक आर्ग्यूमेंट गई है वो पूरी की पूरी एक लिस्ट की फॉर्म में है, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो दिए हैं 14 और 15 वो दो आर्ग्यूमेंट्स हो गई, जो कि अलाउड नहीं है इसमें, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग मी एरर। ओके, नेक्स्ट बेटा आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड। अभी हमने डिफरेंस में क्या पढ़ा, एक डिफरेंस तो हमने यही पढ़ लिया कि अपेंड फंक्शन की हेल्प से आप लिस्ट के एंड में एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करा सकते हो, और एक्सटेंड की हेल्प से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट के एंड में ऐड करा सकते हो, ठीक है। अगर आप अपेंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड कराने का ट्राई करोगे, एरर आ जाएगा। लेकिन अगर लिस्ट की फॉर्म में आप एलिमेंट्स को ऐड कराओगे तो वो एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। और जब आप अपेंड फंक्शन को यूज़ करते हो तो लिस्ट की जो लेंथ है वो एक बढ़ जाती है। जैसे लिस्ट में अगर 4 एलिमेंट्स हैं और आपने अपेंड फंक्शन का यूज़ किया तो उसकी लेंथ 5 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्सटेंड फंक्शन के अंदर लेंथ उतनी बढ़ जाती है जितने उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट किए गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं डिफरेंस के, इफ वी ट्राई टू ऐड मोर देन वन एलिमेंट, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है बेटा, L है हमारे पास 1 2 3, L डॉट अपेंड 10, एक एलिमेंट को एंटर कराया, लिस्ट को चेक किया, 10 एंड में ऐड हो गया। लेकिन यहाँ अगर मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करने का ट्राई कर रही हूँ यूजिंग द अपेंड फंक्शन, तो मेरे पास टाइप एरर आ रहा है, क्योंकि अपेंड फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट को पास करा सकता है और हमने यहाँ दो दी हुई है 12 एंड 13, तो इसलिए इट इज शोइंग मी एरर। लेकिन अगर मैं इन एलिमेंट्स को एज अ लिस्ट डालूं तो वो एक ही एलिमेंट माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है L डॉट अपेंड 12,13, यह नॉर्मली दिया गया था, यहाँ पे एज अ लिस्ट दिया है। अब जब आप इसे चेक करोगे तो ये 12 और 13 आपका एक एलिमेंट माना जाएगा ऑफ लिस्ट टाइप, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, और ये पूरा हो जाएगा आपका 5। पहले इसमें 4 एलिमेंट थे, पहले 3 थे, फिर एक बढ़ा तो 4 हो गए। ऐसे डाल रहे हैं तो एरर आता है, लिस्ट की फॉर्म में डाला तो 4 से इसकी लेंथ हो गई 5, दैट इज 5 एलिमेंट्स। और अगर आप एक्सटेंड फंक्शन का यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको एक लिस्ट ही पास करनी होती है। दिस इज माई लिस्ट L विच कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स 1 2 3, एंड दिस इज माई लिस्ट L1 विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 4 एंड 5। हमने लिखा L डॉट एक्सटेंड L1, यानी कि लिस्ट L के अंदर L1 के एलिमेंट्स को एंड में डलवाना है। अगर हम L को चेक करें तो 1 2 3 है और लास्ट में हमारा है 4 एंड 5, ठीक है। तो बेटा ये डिफरेंस होता है अपेंड और एक्सटेंड में। यहाँ पे अगर मैं सिंपली L को चेक करूं, L1 को चेक करूं, आई हैव दिस थिंग L1 डॉट अपेंड में अगर आप ट्राई करते हो एक से ज़्यादा एलिमेंट को डलवाना, जैसे कि 2,3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एरर। लेकिन अगर आप इसमें एलिमेंट को ऐड करवाते हैं एज अ लिस्ट, तो यहाँ पे बेटा ये आपका प्रॉपरली ऐड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 और 3 आपका लिस्ट की फॉर्म में ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है बेटा हमारा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट को लिस्ट में एंटर करा सकते हैं। इट इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट इन द लिस्ट एट एनी पोजीशन। इसकी सिंटेक्स क्या होता है, लिस्ट डॉट इंसर्ट, लिस्ट आपकी लिस्ट का नाम हो गया, इंसर्ट पोजीशन कॉमा आइटम, यानी कि एलिमेंट। दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ये जो पोजीशन और आइटम लिखा हुआ है इसे हम आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हैं, और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। L1 इज इक्वल टू AEU, 3 एलिमेंट्स हो गए। L1 डॉट इंसर्ट, L1 इज द नेम ऑफ माई लिस्ट, टू पोजीशन, पहली चीज क्या है पोजीशन और दूसरी चीज क्या है आइटम। तो टू पोजीशन पे मुझे क्या इंसर्ट कराना है I, और अगर हम अपनी लिस्ट को देखें तो 0 1 2, टू पोजीशन पे मेरे पास ऑलरेडी एक एलिमेंट है U,
लेकिन 2 पोजीशन में मुझे आई भी इंसर्ट कराना है। तो जो आप इंसर्ट कराना चाहते हो वो 2 पोजीशन पे आ जाएगा, और अगर उस पोजीशन पे कोई एलिमेंट है तो वो लिस्ट में राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका आउटपुट आ जाएगा ए, ई, आई एंड यू। ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से भी आप एलिमेंट को ऐड करा सकते हैं एट एनी पोजीशन इन द लिस्ट। इसको हम प्रैक्टिकली एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे अगर हम L1 लिस्ट को देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक पोजीशन एलिमेंट है। सपोज मुझे 2 पोजीशन पे कुछ एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। 2 पे मेरे पास क्या है, C है। मैंने कहा L1 डॉट इंसर्ट ब्रैकेट लिया यहाँ से, और 2 पोजीशन पे मुझे इंसर्ट कराना है सपोज 9। 2 इज माई पोजीशन, 9 इज माई एलिमेंट। अब अगर मैं L1 को चेक करूं तो ये देखो 2 पोजीशन पे जो C था वो राइट साइड शिफ्ट हो गया, और इस पोजीशन पे आपका एलिमेंट आ गया 9। अंडरस्टूड? सो दिस वे वी कैन यूज दिस फंक्शन इन पाइथन, दैट इज द इंसर्ट फंक्शन। तो आज हमने लिस्ट के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आगे आने वाली वीडियो में हम लिस्ट के और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स आपको क्लियर है। अगर इनमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and try to practice these things practically. This is very important topic which is required for your class. I will meet you in my next video with the another interesting topics and the list functions to be continued in the next video. If you like this video, please share it with your friends also. I will meet you in my next video. Thank you and have a nice